अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया है। मैं मूल चित्रगांव में रहती हूँ। एक्चुअली मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बट मैंने चुना है फार्मिंग लाइन को। बात करूंगी सबसे पहले सबसे बड़े जानवर की। हमारे पास इमो है जो हमने साउथ से मंगवाए, क्योंकि इंडिया में वो बहुत कम है। साउथ में है कुछ, मगर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही है। तो हमने वो बाहर से लाए। हमने मतलब साउथ में हम गए थे। मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद लाने जाती हूँ। साउथ में हम गए, वहां से लाए, जम्मू में उनको क्वारंटीन किया। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है इमो। एक मतलब 1 किलो उसका अंडा होता है। तो हमारे पास ब्रह्मा है, हम कोलंबियन ब्रह्मा जिसको कहते हैं, जिसका मतलब जो प्राइस है 10,000 से ऊपर है। इमो का 2 लाख से ऊपर है। हमारे पास सिल्की बर्ड है, चाइनीज जिसको अमेरिकन सिल्की बोलते हैं, ब्रह्मा है, पॉलिश है, RRR है, कड़कनाथ है। हमारे पास हर एक ब्रीड है। और दुनिया का सबसे जो छोटा बर्ड है, छोटा भी नहीं है, मतलब छोटू में आता है, बटेर हमारे पास है। हर वो चीज जो एक्सोटिक बर्ड है, अब मुझे मतलब शौक आता है कि मैं वो चीज रखूं जो किसी के पास ना हो। इसमें बहुत कम्पिटिशन। तो 2018 तक मैं प्रैक्टिस कर रही थी, पढ़ाई पढ़ाई भी कर रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। और उसी साल मेरी शादी होती है और मैंने कोर्ट भी छोड़ दिया। तो 2018 के बाद ही मेरा फिर ये सफ़र स्टार्ट हो गया, फार्मिंग लाइन के साथ मैं जुड़ी। आप देख भी सकते हो, मतलब आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी देखी। पहले ये नहीं थी, मतलब मैं एक नॉन फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर फार्मिंग फैमिली में शादी हो गई। तो जॉबलेस हो, मतलब उस टाइम पे 2018-19 में मैं जॉबलेस हो गई थी। तो फिर जो मेरे इन लॉ थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बोला आप कुछ करो, क्योंकि उस टाइम जैसे मतलब आप देख भी सकते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है मुझसे। कश्मीर में इस टाइम अनएम्प्लॉय रेट बहुत ज़्यादा है बाकी स्टेट से। सेम मेरी भी वैसी कंडीशन थी जैसे आम बच्चे फिर पढ़ लिख के घरों में होते हैं, टेंशन का शिकार होते हैं, सेम मेरी भी वही हालत थी। तो मुझे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया। बोला हमारे पास ज़मीनें हैं, आप कुछ मतलब कोई काम करो। ज़रूरी नहीं है आप मतलब औरतें पढ़ लिख के बाहर काम करे, नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहिए। की बर्ड्स की कैपेसिटी की पोल्ट्री फार्म है हमारे पास। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, कमर्शियल वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। हमारे पास हम कंपोस्ट भी बनाते हैं। हमारे पास हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, कन्वेंशनल वेजिटेबल्स, हमारे पास एक्सोटिक बर्ड्स, हमारे पास फिश फिश फार्मर्स भी हमारे पास है, डेयरी फार्मर्स। हर वो चीज जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग में होती है, वो हमारे पास है। 2018 में स्टार्ट किया। 2018 में जब मेरे थोड़े से कुछ वीडियोस आ गए थे, मतलब इन जानवरों के साथ या किसी एक बहुत सारे जो मेरे साथ पढ़ते थे या मेरे क्लोज थे, उनके फोन कॉल्स आए और उनकी वो बातें अभी तक मेरे कानों में चुपी है। बट 2022 में मुझे बेस्ट इंटीग्रेटेड फार्म मतलब बेस्ट इंटीग्रेटेड फार्मर मुझे नवाजा गया। पहले ही मुझे गवर्नर जो मनहूस ना हमारे हैं, उनकी तरफ से मुझे अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन मिला। बस वो जब मुझे मिला तब मुझे मतलब वो एक कहते हैं ना, वो कैन लाइट आई मेरी लाइफ। मैंने कहा मैं मेहनत करती हूँ, दुनिया को जो बोलना है बोलने दी। मतलब मैं आपको ये बताती हूँ, मैं यही तो मैं काम करती हूँ अपना सारा। देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो लॉ अफसर है, मतलब वो कभी या तो जम्मू में होते हैं और तो श्रीनगर में होते हैं। मेरे जो दूसरे मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मतलब मेरे जो ये फादर इन लॉ साहब जो है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन है, कल को इसको कौन संभालेगा, ये भी तो किसी को संभालना था। इसी वजह से मैंने इन चीजों को समेटा, संभाला कि कल आज मैं संभालती हूँ, कल हमारे बच्चे भी इस विरासत को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मैं, मेरे भाई, मेरे जो भी कजिन है, वो क्या करते हैं, पढ़ लिख के वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मगर हमारी जो ये पीछे विरासत है, इसको कौन संभालेगा। मतलब मैं प्रोनिंग भी करती हूँ, मैंने प्रोनिंग भी सीखी है। मुझे जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम करने वाले आते हैं, वो करते हैं, मगर हमें सीखना है। इस विरासत को हमें नहीं छोड़ना है। हमें बागात भी चलाने हैं, हमें गवर्नमेंट के भी काम करने हैं, प्राइवेट के भी काम करने हैं, मगर इस चीज को, इस जमींदारी को भी नहीं छोड़ना है, जो आजकल के बच्चों को नहीं आता है। तो हर एक चीज, मतलब जो जिंदगी में, मतलब ये कोविड टाइम में मैंने ये देखा है कि हर एक चीज जो जिंदगी से रिलेटेड है, कोविड आया, हर एक किसी के पास, मतलब मैंने उस सिचुएशन में ये देखा, क्योंकि मुझे उसी सिचुएशन ने मुझे इसकी तरफ खींचा। हम तब जम्मू में थे, हमारे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि हर एक, ना दूध था ना कुछ। मेरा छोटा बच्चा था, हमारे पास खुद नहीं था, तो हम बच्चे को क्या देते। बट जब मैं घर आई, हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम छोटे मोटे मुर्गे वो पालते थे, हमारे पास अंडे भी होते थे, हमारे पास दूध भी होता था।
हमारे पास सेब भी थे, हमारे पास सब्जियां भी थी, हम मार्केट पे टोटली डिपेंडेंट हैं। उस टाइम मैंने सोचा नहीं, यही चीज है जो हमें आगे आने वाले उन्हीं सिचुएशन में बचाएगा। तो हर एक से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पहले से ही ट्रेन करो, पढ़ाओ भी, मगर इन चीजों, जिनके पास भागात है, जिनके पास बाकी चीजें हैं, इन चीजों की तरह अपने बच्चों को पहले से ही ट्रेन करो, वो इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं।